नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल से इस क्लासेस में। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया है, जो आपके आने वाले पीटी एग्जाम और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते सीधे टॉपिक पर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसीडाइडिस, हेरोडोटस, मोनेथो या होमर? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, हेरोडोटस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हेरोडोटस, इनकी मृत्यु जो है वो 425 ईसा पूर्व यूनान के इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बहुत सारे पूछे गई हैं। ठीक है, और हेरोडोटस इतिहास के एक जनक के रूप में इनको हम जानते हैं। हेरोडोटस को आमतौर पर इतिहास के पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द के बारे में दुनिया को बतलाया। वे यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे, जिनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस, थ्यूसीडाइडिस, पॉलीबियस या टेसियस? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, थ्यूसीडाइडिस। अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडिस, थ्यूसीडाइडिस या सुकरात? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यह एक इतिहास के विषय मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। ठीक है, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हीगल, मार्क्स, एंजल्स या लेनिन? बी ऑप्शन आपका मार्क्स क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मार्क्स ने इस सिद्धांत के द्वारा यह बतलाया कि भौतिक पदार्थ गतिशील है और उसमें परिवर्तन आवश्यक है। आपको बता दें, प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है। इस प्रकार मार्क्स इस सिद्धांत द्वारा प्राकृतिक सावयवी एकता इन्होंने स्पष्ट की है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? स्टब्स का, कार्लाइल का, सीले का या ट्रेवलियन का? सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सीले का। इसका थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच में संबंध में स्वर्गीय सर जॉन सीले, इनका पूरा नाम था, द्वारा ये कहा गया कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जॉन सीले एक निबंधकार, राजनीतिक और इतिहासकार थे। वे 1866 में उन्होंने प्रकाशित
उनका पहला निबंध इको होमो धर्म को मुख्य रूप से एक नैतिक बल के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और प्रगति था। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें प्राचीन विश्वविद्यालयों में महिलाओं का प्रवेश शामिल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायम बतिस्ता विको, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर या ऑगस्टे कोम्टे? राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, बेनेडिटो क्रोचे। तो तुम बेनेडिटो क्रोचे का जन्म 25 फरवरी 1866 को इटली में हुआ था। वे एक आत्मवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अनेक विषयों पर लिखा, जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख थे। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स या V.A. स्मिथ? ये ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, E.H. कार। दोस्तों, एडवर्ड हेलेनकर CBE FBA 28 जून 1892 से 3 नवंबर 1982 को उनका जन्म हुआ था, और 28 जून 1892 सॉरी दोस्तों, इसमें इनका जन्म 28 जून 1892 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 3 नवंबर 1982 को हुई थी। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार, राजनयिक, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार और इतिहास लेखन में के भीतर अनुभववाद के विरोधी थे। आपको बता दें, उनकी पुस्तक जो है व्हाइट इज हिस्ट्री के लिए ये जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने पारंपरिक ऐतिहासिक तरीकों और प्रथाओं को खारिज करते हुए ऐतिहासिक सिद्धांतों को सामने रखा था। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कनिष्क ने 78 ईसा में शक युग की शुरुआत की, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है अभी वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, शक संवत। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, शक युग पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। माना जाता है कि शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। शक कैलेंडर समय के चंद्र सौर गणना पर यह आधारित है। आपको बता दें, चैत्र वर्ष का पहला महीना है जो 22 मार्च से शुरू होता है, जो कि वसंत विषु के बाद का दिन है। ठीक है, तो समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। ए, बी, सी या डी? बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बता दें, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। पहला, दूसरा व तीसरा। पहला,
दूसरा व तीसरा। ठीक है, दोस्तों शक युग पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। माना जाता है कि शक संवत की स्थापना 78वीं ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने की थी। शक कैलेंडर समय के चंद्र सौर गणना पर आधारित है। चैत्र वर्ष का पहला महीना 22 मार्च से शुरू होता है, जो कि वसंत विषुव के बाद का दिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066, 2087। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 1931। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 248 वर्ष। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 135 वर्ष। दोस्तों शक संवत में चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा उस महीने की पहली तारीख है, जबकि विक्रम संवत में यह 16वीं तारीख है। आपको बताते हैं विक्रम संवत व शक संवत में आपस में अंतर 57 + 78 बराबर 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा 600, 300, 330, 407। राइट आंसर बताना कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 600। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? 1908 साके, 1918 साके, 1928 साके या 1938 साके। राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, 1928 साके। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला क्वेश्चन, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? हेरोडोटस, हीगल, बी.ए. स्मिथ या विलर्ड लिब्बी। राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, विलर्ड लिब्बी। दोस्तों कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसकी अर्ध आयु का लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। आयु निर्धारण करने की इस तकनीकी का आविष्कार वर्ष 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के विलियर्ड लिबी ने इसको किया था। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, आर्गन 40 आइसोटोप, स्ट्रैंसियम 90 या यूरेनियम 238। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कार्बन 14। अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसका जान लेते हैं दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की विधि है। इस कार्य के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यह तत्व सभी सजीवों में पाया जाता है। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसकी अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है?
22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान, वेन्सांग, अल मशूदी या अलबरूनी? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अलबरूनी। दोस्तों, अलबरूनी जो थे वे फारस के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आक्रमण के दौरान उनके साथ आए थे। अलबरूनी का जन्म आधुनिक इस समय के उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ये महमूद के दरबार के एक रत्नों में से एक थे। वे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और इतिहासकार थे। ठीक है, अलबरूनी के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के लोग उत्कृष्ट दार्शनिक, अच्छे गणितज्ञ और खगोलविद थे। ठीक है, तो ये था अलबरूनी के बारे में। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईसा पूर्व या 2013 ईस्वी। इसका आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।